और अब बात मानस विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री के प्रचंड प्रहार की। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी। मानस विवाद पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है, चौथी स्टेज पर पता लगेगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है। धीरेंद्र शास्त्री का प्रचंड प्रहार। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदल ली जाएंगी। अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। रामचरितमानस पर सवाल क्यों? इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। चमत्कार है बहाना, भ्रम है फैलाना। बागेश्वर धाम मुखिया धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन के विरोध के नाम पर सवाल खड़े करने वालों पर निशाना साधा है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि रामचरितमानस का विरोध करने वालों को देश निकाल देना चाहिए और बागेश्वर धाम मुखिया ने ये बातें जी मीडिया को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। मानस पर महासंग्राम, सनातन विरोध पर भड़के बागेश्वर बाबा। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है। रामचरितमानस विरोधी समाज के कैंसर। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिर गए हैं। जगह जगह साधु संत तो विरोध कर ही रहे हैं। अब बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेंद्र शास्त्री ने भी उनको लेकर बड़ा हमला बोला है। जी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों को खुलकर चेतावनी दी। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो लोग रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। तो एक पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया ए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, बी आप ढोंगी है, आप पाखंडी है। आपको पता है रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है या तो इसको बैन कर दो या इसकी चौपाइयां बदल दो। आप इन तीनों बातों पर क्या कहेंगे? मैं चौपाइयों पर बाद में आऊंगा क्योंकि आपका भी उसके बारे में कोई ना कोई विचार होगा। इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी क्यों हो रहे हैं आप पर ये हमले? अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब यह है हम किसी को बुला करके दबाव दिखा करके या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा, हलीउल्लाह वालों में नहीं दिखा कि एक व्यक्ति को करंट लगाते हैं 25 गिर जाते हैं। उनमें धर्म नहीं, उनमें उन्हें अंधविश्वास नहीं दिखा। मोरपंख वालों में केवल सनातन में दिखाई पड़ा। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदल ली जाएंगी। ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामचरितमानस के विरोधी समाज के कैंसर हैं। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी। जिसने भी यही बोला उनके लिए, जिसने भी ये बोला स्पेशली नहीं लेंगे। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है, चौथी स्टेज पर पता लगेगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं।
बागेश्वर धाम मुखिया ने चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास फैलाने वाले देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, फिर वो चाहे संत हों या कोई और। आपने घर वापसी की बात की। क्यों लगता है महाराज जी आपको कि घर वापसी जैसी चीजों की अब भारत के अंदर जरूरत है, जबकि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो जो चाहे धर्म हो स्वतंत्र एक बार नहीं हजार बार घर वापसी की आवश्यकता है। इसलिए एक बार नहीं हजार बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके छोटी मोटी हौला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं, सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है। जाहिर है बागेश्वर धाम पर सवाल उठाने वालों को धीरेंद्र शास्त्री ने करारा जवाब दिया है। साथ ही रामचरितमानस के नाम पर सियासत करने वालों को भी उन्होंने सधे अंदाज में नसीहत दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।